हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। मैं हूं अशोक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे किम शब्द पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया। अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले आप लोग जो है अवयव पद से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो सीख चुके होंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। प्रश्न निर्माण दो तरीके से होता है, प्रश्नवाचक अवयव का प्रयोग करके, दूसरा किम शब्दों का प्रयोग करके। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्न निर्माण भाग 2 के ही पिछले वीडियो में कि कैसे राम शब्द और लता शब्द के आधार पर हम लोग किम शब्दों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राम शब्द वाली प्रैक्टिस हमने कर ली थी, लता शब्द वाली भी करेंगे स्त्रीलिंग का जब पढ़ेंगे, है ना। स्त्रीलिंग के जब प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे तब लता शब्द से स्त्रीलिंग वाले किम शब्दों को कैसे याद रखा जाता है वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे किम शब्द पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताया कि भाई वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किम शब्द पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण। ठीक, तो प्रश्न निर्माण करते वक्त आप लोगों को पता ही है कि भाई हमको क्या करना है। जो भी रेखांकित शब्द है उसे देखेंगे, ठीक, और उसका पद परिचय करेंगे। जैसे मोहन के नीचे अंडरलाइन है तो हमको देखना है कि ये मोहन में विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है और लिंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग का शब्द है। ठीक है, तो हम नाम से स्पष्ट है कि भाई मोहन किसी लड़के का नाम है तो भाई पुल्लिंग हो गया, ये तो क्लियर हो गया स्पष्ट। फिर देखेंगे कि मोहन में विभक्ति और वचन कौन सा है। तो राम शब्द आपने किए हैं तो रामः रामो रामा मूल शब्द के पीछे विसर्ग लग गया तो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होने पर हमको क्या करना है, आपकी किम शब्दों के पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना है। ठीक है, तो आपके पास में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि किम शब्द भी लिखे हुए हैं। अभी के लिए है कि भाई आपको राम शब्द याद है तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो आप उसको देख के रिवाइज करिएगा। ठीक, अभी के लिए समझाने के लिए मैंने साइड में रखे हैं किम शब्द। ओके, तो मोहन जो है पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। तो देखो किम शब्द की पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है कह, है ना। तो यानी कि मोहन की जगह हम लोग लिख लेंगे कह और फिर लिखेंगे ग्रामम गच्छति। आराम से हो गया हमारा। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कल बताया था कि भाई आपको जैसे राम शब्द याद है, राम शब्द में मूल शब्द के पीछे विसर्ग लगाने से प्रथमा का एक वचन, तो आपको बताया था भाई किम शब्द पुल्लिंग में मूल शब्द का मान लेंगे तो प्रथमा के एक वचन में हो जाता है कह। राम शब्द द्विवचन में होता है रामऊ, तो किम शब्द का हो जाएगा कऊ। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज करिएगा और एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, केवल 4 शब्द है जो अलग होते हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं गोले कर लेता हूँ। ये 4 शब्द जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि ये अलग है। ठीक है, जो मैंने बताया है अभी। देखो बाकी सारे के सारे आपके पुल्लिंग में जो राम शब्द है, राम शब्द से हिंट मिल जाएगा किम शब्द का क्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कह ग्रामम गच्छति। अब देखो लिखा हुआ है छात्रौ लिखतः पत्रम लिखतः। छात्रौ देखेंगे तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होता है रामौ, है ना। अब यहाँ तो प्रथमा का द्विवचन है या फिर द्वितीय का द्विवचन है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन सेम होते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर राम शब्द की प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन सेम है तो किम शब्द की भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है। ठीक है, तो अपने आप ही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें श्योर भी होना है कि भाई हाँ दूसरे टाइप के सवाल होंगे जिसमें पता चल, मान लो सेंटेंस किसी गद्य से पूछ ले कि भाई कर्ता कौन है आपका। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो देखो ये द्विवचन है तो देखो लिखतः जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। छात्र औ की मात्रा लग गई तो आपका मूल शब्द क होता है, इसमें भी औ की मात्रा लगा लेंगे तो प्रथमा का द्विवचन बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथमा का द्विवचन बन गया तो क्या बन गया प्रश्न, कऊ पत्रम लिखत। अब देखो एक प्रश्न मैं आप लोगों को साथ में एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ। मान लो यहाँ अंडरलाइन जो है पत्रम में होता। ठीक है, मैं इंक क्लियर करता हूँ फिर पूछते हैं आपसे। मान लो कि आपका अंडरलाइन जो है यहाँ पत्रम में होता। ठीक है,
यानी कि पत्रम को हटाकर हमको प्रश्न बनाना था। रेखांकित पद मान लो आपका कि पत्रम होता, तब क्या करते, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, छात्रों में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन था। तो ये पत्रम जो है, मूल शब्द के पीछे म हलंत लगा लो तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, ठीक है। अब द्वितीय का एक वचन होने पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई द्वितीय का एक वचन होने पर हम दो काम करते हैं, या तो किम लगाते हैं, ठीक है, या कम या काम में से एक, ठीक है। अब देखो मैंने उस वक्त बताया था जब आप लोगों को अवयव पद से प्रश्न बनाने वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें बताया था मैंने कि भाई अगर आपका जो द्वितीय विभक्ति वाला शब्द है अगर वो नपुंसकलिंग है तो किम लगाएंगे, पुल्लिंग है तो कम लगाएंगे, और स्त्रीलिंग है तो काम लगाएंगे। तो पत्रम नपुंसकलिंग है तो अगर पत्रम के नीचे अंडरलाइन होता तो आपका प्रश्न बनता छात्रौ किम लिखतः, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में जो है नपुंसकलिंग के भी आपके हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के रूप सेम ही होते हैं, केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, ठीक है। और प्रथमा और द्वितीय सेम ही होती है। जैसे फल शब्द है, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति और फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति, ठीक। बाकी फलेन फलाभ्याम फले सब पुल्लिंग की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति संबंधी आए तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि नपुंसकलिंग वाला होगा अगर उसमें द्वितीय विभक्ति है तो किम लगाएंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है बालकाः खेलम खेलंती, ठीक है, बालकाः खेलम खेलंती। अब देखो बालकाः कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, सोचिए आप लोग, राम शब्द सोचिए, मूल शब्द में विसर्ग लगा लिया, राम प्रथमा का एक वचन, औ की मात्रा लगाने पर क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होता है, और राम में आ की मात्रा और विसर्ग लगाने से प्रथमा का बहुवचन होता है, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, कर्ता है ना भाई, देखो कर्ता के अनुसार ही क्रिया आई हुई है, खेलंती, तो ये बहुवचन है तो खेलंती भी बहुवचन है, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये कर्ता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति ही है और साथ ही साथ बहुवचन भी है। अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो किम शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो आपको ये वाला शब्द याद रखना है, प्रथमा का बहुवचन होता है के, तो क्या हो जाएगा, के खेलम खेलंती, ठीक है। तो के खेलम खेलंती आपका प्रश्न बन जाएगा, और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्यों, क्योंकि आप लोग प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो देखो वही चीज़ कि ये खेलम के नीचे अंडरलाइन होता है ना, खेलम है ना, ये खेलम के नीचे अंडरलाइन होता तो आप क्या लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो आप वही बात कह रहा था मैं कि किम लगाओगे कि कम लगाओगे या काम लगाओगे, तो भाई खेल नपुंसकलिंग वर्ड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर किम लगा के प्रश्न बनाते हैं, अगर खेलम के नीचे अंडरलाइन होता तो प्रश्न बन जाता बालकाः किम खेलंती, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ओके, आगे लिखा हुआ दीपकः मोहनम पश्यति। अब देखो, ठीक है, मोहनम दिया हुआ है तो मूल शब्द में अगर म हलंत लग जाए, या तो म हलंत लगा दिखे या अंतिम वर्ण पे अनुस्वार दिखे, तो इसका मतलब यही है कि भाई इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। और द्वितीय विभक्ति लगने का मतलब क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति होने पर हमको करना क्या है, देख लो ऊपर बताया था मैंने, या तो किम लगेगा या कम लगेगा या काम लगेगा। नपुंसकलिंग का शब्द हो और अगर उसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई हो तो किम लगाते हैं, पुल्लिंग का शब्द हो और उसमें द्वितीय विभक्ति हो तो कम लगाते हैं, और स्त्रीलिंग का शब्द हो और स्त्रीलिंग का शब्द हो और उसमें अगर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तो काम लगाते हैं। तो ऑब्वियस चीज़ है भाई, मोहन पुल्लिंग शब्द है तो किम शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, दीपकः कम पश्यति। सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर राम शब्द याद है तो आराम से आपको सारे के सारे किम शब्द भी याद हो जाएंगे, उसी की तरह चलते हैं। ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। शिक्षकः छात्रौ पाठयति। अब देखो छात्रों में रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, ठीक। तो छात्रः छात्रौ छात्रा, छात्रम छात्रौ छात्रान। तो छात्रों में या तो प्रथमा का द्विवचन है या फिर द्वितीय का द्विवचन है, ठीक है। अब प्रथमा का एक द्वितीय का है, ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि देख लो प्रथमा का हो चाहे द्वितीय का हो द्विवचन सेम होते हैं, ठीक। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ये प्रथमा का है कि द्वितीय का है। तो हम लोग देख लेंगे भाई कि ये कारक जो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें कर्ता जो है शिक्षकः है, तो शिक्षकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और
पाठयति भी जो है आपका एक वचन में दे रखा। अगर मान लो कर्ता छात्रौ होता है ना, अगर 1 मिनट के लिए मान लो कि ये प्रथमा का द्विवचन होता, तो प्रथमा मतलब विभक्ति मतलब कर्ता कारक होता है, तो छात्रों अगर कर्ता होता तो यहाँ पाठयति नहीं लिखा हुआ होता, पाठयतः लिखा हुआ होता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, छात्रों जो है द्विवचन है। ठीक, अब द्विवचन है किसका, द्वितीय विभक्ति का। अब प्रथमा द्वितीय का द्विवचन तो सेम ही होता है, तो वही बात है, मूल शब्द में औ की मात्रा लगी हुई है, तो आपको किम शब्द के पुल्लिंग में ये जो क होता है इसमें औ की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा, शिक्षकः कौ पाठयति, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, देवः वृक्षान गणयति, है ना, देख लो ये भी है पुल्लिंग में, अकारांत पुल्लिंग में अगर मूल शब्द के पीछे म आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, और ऐसे ही लास्ट में न हलंत आ जाए, आ और न, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होता है। ठीक है, तो वृक्ष पुल्लिंग शब्द हो गया और द्वितीय का बहुवचन है, लास्ट में न हलंत आया हुआ है, आ और न लगता है लास्ट में, कहने का मतलब मूल शब्द में। तो वही आपका किम शब्द में पुल्लिंग में क मान लिया था हम लोगों ने, कल पढ़ा था, तब इसमें आ और न जोड़ेंगे तो कान बन जाएगा। देख लो द्वितीय का बहुवचन क्या हो गया, कान। ठीक है, तो क्या बन गया, देवः कान गणयति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि है तो बहुत इजी। कल मैंने एक वीडियो, इसीलिए पूरा वीडियो में एक ही टाइम पूरा का पूरा किम शब्द को याद करने के तरीके पे पूरा टाइम लगाया था। वजह क्या थी कि आप लोगों को राम शब्द याद रहेंगे तो आप किम शब्द के पुल्लिंग के रूप आराम से कर सकते हैं, तो आप लोगों का काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा पहले, ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि किम शब्द को याद करने का तरीका उसमें मिल जाएगा आपको। एग्ज़ाम में आपको ये किम शब्द लिखे हुए थोड़ी रहेंगे, आप ही को विभक्ति पहचाननी है और उसके अनुसार आपको रेखांकित शब्द को देख के उसका पद परिचय करके, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, उसके अनुसार आपको उस शब्द को हटा के किम शब्द के रूपों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप कैसे किम शब्द बन रहे हैं, कैसे याद रखा जाता है पुल्लिंग से, राम शब्द से पुल्लिंग के किम शब्दों को, वो उस वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है रामः देवेन सह गच्छति। अब देखो देवेन में देखो, अब ए और न तृतीय विभक्ति में लगता है ना, देवेन, देवेन में तृतीय विभक्ति हो गई और एक वचन हो गया, तो किम शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया, केन हो गया, तो ये देवेन हट जाएगा और प्रश्न बनेगा रामः देवेन सह गच्छति। बन गया प्रश्न। क्या ये सही है, नहीं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आगे देखो, लिखा हुआ है रमेशः कर्णाभ्याम शृणोति। अब देखो भ्याम जो है तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और पंचमी के द्विवचन में लगता है। ठीक है, मूल शब्द में आ की मात्रा लगा के पीछे भ्याम लगा लो। अब देखो किम शब्द पुल्लिंग को याद करने का तरीका बताया, मूल शब्द जो है कम मान लो और उसके पीछे आभ्याम जोड़ दो, तो ये आपके तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, तो काभ्याम हो गया, तो कर्णाभ्याम की जगह क्या आ जाएगा, काभ्याम आ जाएगा, हालांकि यहाँ पे तृतीय विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है, ओके, तो क्या बन गया, रमेशः काभ्याम शृणोति, और लास्ट में क्या करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गजः चरणै चलति। अब देखो चरणै है ना, मूल शब्द में आई की मात्रा और पीछे विसर्ग होने पर तृतीया का बहुवचन होता है। ठीक, तो किम शब्द में भी तृतीया का बहुवचन क्या कर लेंगे, का मूल शब्द मान लिया था अपन ने पुल्लिंग के लिए, कई कर लिया, पीछे विसर्ग लगा लिया, क्या हो गया, गजः कई चलती। आसान है। ओके, आगे देखो लिखा हुआ पिता पुत्राय फलम ददाति। अब देखो पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है, तो किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, कस्मै। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया ना 4 शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एक तो के, दूसरा आपका कस्मै, फिर ये केशाम और ये कस्मिन, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति थी तो कस्मै लगाएंगे। ठीक है, कस्मै। ओके, लिखा हुआ है, तो पिता, प्रश्न बन जाएगा पिता कस्मै फलम ददाति।
ठीक, तो ये आपके 10 सेंटेंस हो गए। आगे हम लोग और कुछ सेंटेंस देखेंगे, पहले हम लोग उत्तर देख लेते हैं एक बार कि उत्तर सही है क्या हमारे। मैं इनकी क्लियर कर लेता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, है ना, एकदम स्पष्ट उत्तर रहेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ओके, तो देखो पहले का उत्तर क्या हुआ, कह ग्रामम गच्छति, है ना, यही था। ठीक है, देखो कौ पत्रम लिखता, बालका, और देखो ये थोड़ा सा रह गया था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो बालका प्रथमा का बहुवचन है ना, तो प्रथमा का बहुवचन ले लो, किम शब्द का पुल्लिंग है ना। ओके, तो के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दीपक कम पश्यति, देख लो द्वितीय विभक्ति ही, लेकिन पुल्लिंग शब्द है इसलिए कम लिखा, नपुंसकलिंग शब्द होता तो क्या करते, किम लिखते। ओके, आगे देखो शिक्षक कौ पाठयति, किन दोनों को पढ़ाता है, तो दो छात्र है ना, द्विवचन है। ओके, देव वृक्षान गणयति, तो कान गणयति हो गया, देख लो वृक्षान में द्वितीय विभक्ति थी तो यहाँ पे द्वितीय का बहुवचन है, तो कान में भी द्वितीय का बहुवचन है। राम केन सह गच्छति हो गया, रमेश काभ्याम शृणोति, आगे गज कई चलती, है ना, देखो तृतीया का बहुवचन है ये भी। पिता पुत्राय की जगह कस्मै आ गया, फलम ददाति। ठीक है, तो ये आपके 10 सेंटेंस जो थे उनके उत्तर हैं। अभी हम लोग आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब साथ साथ में आपको समझ में आ ही गया है कि भाई अंडरलाइन जिस शब्द के नीचे है उसके अनुसार आपको देखना है कि वो अंडरलाइन शब्द जो है रेखांकित शब्द में विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, उसी विभक्ति उसी वचन के किम शब्द का प्रयोग करना है आपको। पुल्लिंग का है फिलहाल तो पुल्लिंग वाले किम शब्दों का प्रयोग करना है। ओके, आगे लिखा हुआ है धनिक निधनाभ्याम धनम यच्छति। अब देखो निधनाभ्याम आया हुआ है, तो भ्याम आया हुआ है तो वही बात है ना, मूल शब्द में आ की मात्रा लगा के भ्याम आया, तो किम शब्द में मूल शब्द आपका क है, पीछे आ की मात्रा लगा के भ्याम लगा लो तो काभ्याम बन जाएगा। अब ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी सभी का द्विवचन यही है, तीनों विभक्तियों का कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, धनिक काभ्याम धनम यच्छति। ठीक है, बन गया। आगे देखो, अच्छा मान लो यहाँ पे धनम के नीचे अंडरलाइन होता, अब बताइए आपका प्रश्न जो है क्या बनता। तो हम लोग देखेंगे कि भाई धनम जो है उसमें मूल शब्द में म हलंत आ गया, और मूल शब्द में म हलंत आता है, मूल शब्द में म हलंत आने का मतलब हो गया कि वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन होने पर, यहाँ द्वितीय विभक्ति होने पर हम क्या करते हैं, या तो किम लगाते हैं या फिर कम लगाते हैं या फिर काम लगाते हैं। ठीक है, अब किम लगाएंगे कि कम लगाएंगे कि काम लगाएंगे वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग ये देखिए कि रेखांकित शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो धन नपुंसकलिंग शब्द हो गया भाई, तो यहाँ पे नपुंसकलिंग होने पर किम आ जाएगा। ठीक है, अगर धनम के नीचे अंडरलाइन होता तो हमारा प्रश्न बनता धनिकः निधनाभ्याम किम यच्छति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आगे देखो शिक्षक छात्रेभ्य फलानि आनयति, अब पीछे देखो छात्रेभ्य है ना, पीछे भ्य लग गया, तो आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन जो होता है भ्य लगाने से होता है, मूल शब्द में एक ही मात्रा आगे, तो वह किम शब्द का हो जाता है केभ्य। ये देखो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका, शिक्षकः केभ्य फलानि आनयति। अब देखो वापस मेरा वही प्रश्न कि अगर फलाने के नीचे अंडरलाइन होता तो हमारा प्रश्न क्या बनता। तो अब ये चीज़ है कि भाई फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा और द्वितीय द्विवचन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होती है। ठीक है, वैसे ही किम शब्द की भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। क्या होती है, किम के कानी, किम के कानी, है ना, एक वचन में होता है किम, द्विवचन में होता है के, और बहुवचन में होता है कानी। ठीक, प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम होती है, तो फलानी जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक, अब द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, कानी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है किम के कानी प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है, और नपुंसकलिंग शब्द होने की वजह से यहाँ पे हमने कानी लगाया है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपकी नपुंसकलिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो लिखा हुआ उमेशः ग्रामाद नगरम गच्छति। ठीक, तो ग्रामाद में देखो विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति है, पीछे आ और त हलंत आता है, कहने का मतलब तो क्या हो जाएगा, कस्मात हो जाएगा। ग्रामाद की जगह किम शब्द के
पुल्लिंग की पंचमी विभक्ति, जैसे कि राम सम से कंपेयर कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, उमेशः कस्मात् नगरम गच्छति। आगे देखो लिखा हुआ हस्ताभ्याम, अब भ्याम भ्याम लगाने से वही बात है, कौन सी विभक्ति बनेगी, या तो तृतीया का द्विवचन होगा, या चतुर्थी का द्विवचन होगा, या पंचमी का द्विवचन होगा। ठीक है, तो कोई भी होगा। तो वैसे भी किम शब्द में भी मूल शब्द में आ की मात्रा लगा के काभ्याम काभ्याम काभ्याम, द्वितीया तृतीया चतुर्थी का तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन होता है। ठीक है, तो काभ्याम लग जाएगा, क्या बन गया, काभ्याम पुस्तकम पतति। ओके, लिखा हुआ वृक्षेभ्य, पीछे भ्य एक ही मात्रा, या तो चतुर्थी का बहुवचन रहेगा या पंचमी का रहेगा, तो वो दिक्कत नहीं है कि भाई चतुर्थी का हो तब भी केभ्य आता है और पंचमी का हो तब भी केभ्य आता है। ठीक, अब यहाँ पे हालांकि पंचमी विभक्ति है, कैसे पता चला कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, अलग हो रहे हैं इसलिए पंचमी विभक्ति आ रखी है। ठीक, तो भ्य आता है तो या तो चतुर्थी का बहुवचन होता है या पंचमी का बहुवचन होता है। ठीक, तो वैसे ही केभ्य चतुर्थी का भी बहुवचन है और पंचमी का भी बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, केभ्य पत्राणि पतन्ति। आगे देखो देवस्य मित्रम मोहनः अस्ति। अब देवस्य में श्या आया हुआ है, श्या किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है। ठीक, जैसे रामस्य होता है षष्ठी का एक वचन, तो किम शब्द का क्या हो जाएगा, कस्य। तो आपका प्रश्न क्या बन गया, कस्य मित्रम मोहनः अस्ति। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ओके, आगे देखो राम लक्ष्मणयो द्विवचन है। ठीक है, तो प्रथमा का द्विवचन हुआ, तो प्रथमा का एक वचन होता है कह और द्विवचन होता है कौ। ठीक, तो दो लोग हैं ना भाई, राम और लक्ष्मण, इसलिए द्विवचन। अच्छा एक मिनट रुको, प्रथमा का भी नहीं है, ये यो आता है ना, बताया था ना कल, यो है ना, तो यो जो है षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कयो। देखो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या आता है, कयो आता है। ठीक है, कयो पिता दशरथः अस्ति। ओके, आगे देखो छात्राणाम नाम या नाम आता है तो षष्ठी का बहुवचन होता है। तो षष्ठी का तो मैंने बताया था आपको, ये याद रखने 4 शब्दों में से एक है, तो केशाम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो केशाम विद्यालयः नगरे अस्ति। आगे लिखा हुआ है ग्रामे जनाः सन्ति। तो ग्रामे में देखो सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का एक वचन भी मैंने कहा ना 4 शब्द आपको याद करने हैं, उसमें से वो भी है एक। ठीक, तो कस्मिन लिख लेंगे, सप्तमी का एक वचन होता है कस्मिन। ठीक, अब आप लोग यहाँ ग्रामे लिखा हुआ है तो निवास स्थान के लिए आप लोग कोत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कोत्र में स्थान के नाम में सप्तमी विभक्ति आती है, तो वो भी कर सकते हैं, दोनों राइट होंगे। ओके, 1 मिनट के लिए मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, आगे लिखा हुआ वृक्षयो, ये मैंने अभी बताया। देखो यो किस में आता है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति में आता है यो, है ना, यो हनी सिंह वाला नहीं, यो षष्ठी विभक्ति में आएगा, द्विवचन में आता है। ठीक, तो कयो हो जाएगा यहाँ पे, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन क्या होता है, देखो कयो होता है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा, कयो फलानी संति। लास्ट देख लो, तो पर्वतेषु हिमालय उन्नतः अस्ति। ठीक, तो पर्वतेषु बहुवचन लगा हुआ है। ठीक है, सु आता है ना पीछे, मैंने बताया था सु, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ठीक, तो ये सप्तमी का बहुवचन होता है, सप्तमी का बहुवचन पुल्लिंग में किम शब्द में केसु होता है। ठीक है, तो क्या बन गया, केसु हिमालय उन्नतः अस्ति। ओके, तो ये आप लोगों के किम शब्द के पुल्लिंग के अभ्यास प्रश्न थे। ओके, तो आप लोग जो है पहले तो राम शब्द से एक तुलना करके किम शब्द कैसे याद रखना है वो देख लीजिएगा उस वीडियो में, मेरे प्रीवियस वीडियो में। ठीक, और उसके बाद इस वीडियो से आप लोग अभ्यास प्रश्न वापस देखेंगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में कुछ भी रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न निर्माण ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ याद नहीं भी है, मतलब सेंटेंस का अनुवाद नहीं भी आता, तब भी प्रश्न निर्माण कर सकते हो, बस सिर्फ विभक्ति को पहचानना आना चाहिए। तो विभक्ति को कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ पहले। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा इसी वीडियो के अंत में। ठीक है, तो आप वापस देख सकते हो उस वीडियो को और वहाँ से पुल्लिंग के किम शब्द कैसे याद करते हैं वो देखिएगा और आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को कुछ भी रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 अंक का आता है, ठीक है, हर क्लास में ये 5 मार्क्स का, तो आपके 5 नंबर जो है एकदम सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।